हेलो दोस्तों, कैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक टेबल दिया गया है। ठीक है। टेबल के अंदर है कुछ डेटा जिसमें एम्प्लॉय कोड है, एजेंट्स के नाम दिए गए हैं, लोकेशन है, देन उनकी सैलरी है, कितनी सैलरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है। ऐसा डेटा खास तौर पे हमारे पास ऑन डेली बेसिस पे आता है दोस्तों। अगर एचआर डिपार्टमेंट में हो या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट हो या कलेक्शन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिंपल सी बात है, आपके पास डेटा आने ही वाला है जिसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में आपको रेडी करना है ऑन डेली बेसिस पे। तो डेटा ऐसा रेडी करो कि आपको उसके पीछे एक ही बार मेहनत करने की जरूरत पड़े, बार-बार मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मतलब अगर आप सपोज यहाँ पर डेटा पुटअप करें तो तो साइड के कॉलम में आपका डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए जैसा आपको चाहिए। ठीक है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एम्प्लॉय कोड दिया गया है। हमको क्या चाहिए इसमें से? डिपार्टमेंट चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट से है एजेंट्स, देन ईयर चाहिए, कौन सी ईयर में था, और कोड मतलब एम्प्लॉय कोड चाहिए। ठीक है। ऐसा डेटा ऑन डेली बेसिस पे आता ही है, तो सिंपल बात है, हमको ऐसा डेटा हैंडल करने आना ही चाहिए, हम मना नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और एक ही बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो 30 का रिकॉर्ड है, तो आप यहाँ पर बाद में से दूसरे दिन आते हैं ऑफिस और डेटा पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको आउटपुट निकल कर आ जाएगा। मतलब आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे मिड का। ठीक है। एफ कॉलम में आ जाएंगे, हमको चाहिए डिपार्टमेंट, कौन सा एजेंट कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है। तो एफ कॉलम में आ जाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे सबसे पहले मिड, MID, मिड दोस्तों लिख कर आया, टैब प्रेस कर लेंगे। टेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, टेक्स्ट ये है दोस्तों। मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आप फॉर्मूला पढ़ना सीखिए। आप जब फॉर्मूला पढ़ना सीखेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे, तो सिंपल बात है, आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेटा देखकर ही समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आप प्लीज कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो पढ़ना सीखिए कि फॉर्मूला के अंदर क्या मीनिंग हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट ये लिए कि हमको डेटा, हमको यहाँ से आउटपुट चाहिए। देन कॉमा प्रेस कर देंगे। स्टार्ट आपसे पूछ रहा है, स्टार्ट मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कौन से डिजिट कौन से नंबर से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट हम चेक करेंगे, EMP ये 3 हो गया, देन डैश हो गया, या डैश हो गया, लिखा हुआ डैश है, तो ये फोर्थ हो गया। EMP ये 3 हुआ, डैश फोर्थ पे गया। एच, एच कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फिफ्थ से, तो हमको चाहिए फिफ्थ से, तो कॉमा दिए थे, फिफ्थ लिख देंगे। देन कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर का, कितने कैरेक्टर, तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके कैरेक्टर जो है वो 2 के ही है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर HR लिख कर आ गया। ठीक है। यही यही एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मैनुअली ऐसा करते, कॉपी देन पेस्ट, देन IT कॉमी कॉपी देन पेस्ट, सपोज आपको पेस्ट भी नहीं करना है, लिखना है, तो FN प्रेस कर देंगे। मतलब इसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा, इससे आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ये कॉपी पेस्ट वाला काम होगा, तो कॉपी पेस्ट वाला काम हमको नहीं करना है, हमको एक्सपर्ट वाला काम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एचआर लिख कर आ गया। इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके नीचे आएंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों, अमेजिंग, हमको एक ही बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी है, बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ड्रैग कर देने का ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर IT लिखा हुआ है, IT आ गया, FN लिखा हुआ है, FN डिपार्टमेंट भी आ गया, HR लिखा हुआ है, HR डिपार्टमेंट भी आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब हमको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए ईयर। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे MID, मिड आ गया, टैब प्रेस कर देंगे। टेक्स्ट पूछ रहा है हमसे, टेक्स्ट हम लेंगे A2, देन कॉमा, हमसे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। तो यहाँ पर हम वापस देखेंगे, ये 3 थे, 3 4, 4 पर डैश है, HR 4 हो गया, फिर 5 6, फिर डैश आ गया 7। कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ईयर? 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो 8, देन कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है? ऑलमोस्ट दोस्तों, कभी भी आप मीट का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो वहां पर सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। इससे आपको ये समझना रहता है कि कहाँ से हमको कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर चाहिए, और कैरेक्टर का काउंट कितना है।
ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 4 है, तो हम 4 देखेंगे, 4 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 2022 लिख कर आ गया। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर बकायदा लिख कर आ गया। मतलब ये एचआर डिपार्टमेंट 2022, आईटी डिपार्टमेंट 2021, पूजा पूजा वर्मा मुंबई से है, 42,000 सैलरी। देन उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया आईटी डिपार्टमेंट से है, 2021 है उनका ईयर। ठीक है, देन एफएन अमित सिंह पुणे से 38 के सैलरी है। देन 20 जुलाई उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और 2020 उनका ये ईयर आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमको एक फॉर्मूला यूज करने से हमारा काफी ज्यादा टाइम बच जाता है दोस्तों। अभी हमको यहाँ पे निकालना है कोड। अभी हम कोड कैसे निकालेंगे? सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे MID मिड, टैब प्रेस कर देंगे। टेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, टेक्स्ट हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो था 3 EMP 3 हो गया, डैश 4 पे हो गया, HR 4 5 6 पर हो गया, 7 पर हमारा ये हो गया डैश, फिर 7, फिर 2022 लिखा हुआ 7, 8 9 10 11 12 डैश तक 12 हो गया, 2022 डैश तक 12 हो गया, देन 13 मतलब 0 हमारा कितने नंबर्स पे आ रहा है, कितने कैरेक्टर पे आ रहा है, 13 नंबर्स पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 से चाहिए हमको 13। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर वो हमसे पूछा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर एम्प्लॉय कोड की कितने हैं दोस्तों? 3 है, तो 3 लिख देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आ गया, एचआर डिपार्टमेंट से है, 2022 से है उनका एम्प्लॉय कोड के साथ। देन उनका सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कोड है 001। कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट से लास्ट में आएंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, अप एरो करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि उनका एम्प्लॉय कोड भी आ गया। यहाँ पर चेक करेंगे, राहुल शर्मा दिल्ली से है, एचआर डिपार्टमेंट से है। ठीक है, 2022 आ गया उनका ईयर एंड कोड भी आ गए। तो दोस्तों ये छोटे छोटे फॉर्मूला से जो हमारा मैनुअली जो वर्क करते हैं, जिसमें एक डिसेंसिटी नहीं दिखती है कि आप अपने काम में कितने एक्सपर्ट है, कितना इफिशिएंसी है। अगर आप विदाउट फॉर्मूला या विदाउट ऑटोमेशन से काम करते हैं तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। तो आपको ऑटोमेशन और फॉर्मूलाज और एक्सेल की शॉर्टकट कीज आना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने काम, जो आपका काम 2 से 3 घंटे में लगता है, वो कुछ आधा 1 घंटे के अंदर या कुछ मिनटों में हो जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। आपके पास डेली बेसिस पे सेम ही डेटा आता है, ठीक है? तो आपको एक ही बार काम करने की जरूरत है। एक बार आप फॉर्मूला सेट कर देंगे तो दोबारा आप वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ आपको डेटा पेस्ट करना है बाजू की शीट में, या सेम शीट में डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है जैसा आपको चाहिए, या फिर सपोज जैसा आपके बॉस को चाहिए वैसा डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी डेटा ले लीजिए और आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, और प्लीज ऑन डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।